मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे शपथ पत्र की, एफिडेविट की, जो अभी बाहर निकला है और एक किस्म का वो एटम बम है। चर्चा भी हुई है लेकिन उस रूप में उसकी इतनी चर्चा नहीं हुई। एक शपथ पत्र चुनाव आयोग राहुल गांधी से मांग रहा है कि आपको लगता है कि वोट चोरी हुई है तो अपनी शिकायत एक एफिडेविट पर लिख के दे दीजिए, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं कानूनी दायरे में तो एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट देना पड़ता है। और उसी प्रकार राहुल गांधी ने तो मना कर दिया कि मैं कोई भी शपथ पत्र नहीं दूंगा क्योंकि मैं विपक्ष का नेता हूं। लेकिन आपको ध्यान होगा, जब भी कोर्ट में राहुल गांधी जाते हैं और वहां पर जमानत लेते हैं किसी भी विषय को लेकर तो वहां एफिडेविट ही देते हैं। चलो वो उनकी मर्जी है, लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय एक ऐसा शपथ पत्र जो अब निकला है, अभी एक हफ्ता पहले ही उन्होंने दिया। यासीन मलिक JKLF के जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो आतंकी थे उसके प्रमुख थे। 1983 में उन्होंने शुरुआत की थी आतंक की और फिर 1990 में, आपको ध्यान होगा अगर आपने कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी हो या आपकी जानकारी में होगा, लेकिन आपने एक तो बड़ा ध्यान से देखा होगा, उस व्यक्ति की शक्ल आपको ध्यान होगी यासीन मलिक की, कि वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कोठी पर यानी कि सीधा 7 रेस कोर्स पर जाते थे और आनंद से चाय पीते थे, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आपने कश्मीर फाइल फिल्म में देखा होगा कि वो स्वीकार कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने हत्याकांड, कई हत्याकांड को उन्होंने अंजाम दिया। उसमें 4 वायुसेना के, उसमें स्क्वाड्रन लीडर भी थे बीच में, 4 वायुसेना के अधिकारियों को कश्मीर में मौत के घाट उतार दिया। और वो टीवी इंटरव्यू में BBC के में बता रहे हैं कि हाँ मैंने उनकी हत्या की है। अब कमाल देखिए, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने उनकी हत्या की है, उसको देश के प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे वो अपने घर पर बुलाकर चाय पिलाते थे। आज विषय जो मैं बात कर रहा हूं आपके संज्ञान में है ही कि उन्होंने एक एफिडेविट दिया है कि जब मैं 2006 में पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने अपना बचाव करना है, आज वो टेरर फंडिंग के मामले में उम्र कैद की उनको सजा हो गई है। अभी उनकी सजा, वो जो 4 सैनिक भारत के जो वायुसेना के अधिकारी का उन्होंने शहीद किया, उसकी अभी सजा बाकी है होना। वो केस अभी चल रहा है, जो कि केस ऐसे ही चलते रहते थे इनके, क्योंकि इनकी पकड़ बहुत है। तो उन्होंने जो एफिडेविट दिया है अपना शपथ पत्र, उसमें कहा है कि मैं जो हाफिज सईद से मिला, जो मेरे खिलाफ कार्रवाई भारत सरकार इस समय की कर रही है, नरेंद्र मोदी सरकार, मैं तो भारत सरकार का दूत बनकर पाकिस्तान जाता था और हाफिज सईद से भी मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कहने पर ही वहां पर गया। उन्होंने पूरे एफिडेविट में इंग्लिश में ही दिया एफिडेविट, उसके वकील ने। तो उसने कहा है कि किस तरह वहां के जो IB के डायरेक्टर थे, जोशी कोई हैं थे उस समय, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको ये काम करना है। बोला मैं मिलकर आया, मेरी सारी सुविधाएं भारत सरकार में ने की और मैं वहां मिला हाफिज सईद से, जो कि आतंकवादी वहां का मशहूर था, जो छूट कर गया था भारत से। तो उससे मिलने के बाद जब मैं भारत लौटा तो मेरे को उन्हीं जोशी साहब ने कहा कि आज ही प्रधानमंत्री से आपको शाम को मिलना है। मैं प्रधानमंत्री से मिला और उस समय के सुरक्षा सलाहकार KR नारायणन साहब थे। तो आपको ध्यान होगा, सुरक्षा सलाहकार आजकल बड़ा नाम है, बड़ी बड़ी रील बनती है, अजीत डोभाल साहब। आज उनका एक नाम चलता है कि जितने बड़े मामले हैं वो डोभाल साहब ही निपटाते हैं। बड़े बड़े खेल करने में इस देश को वाकई में सुरक्षा जो उपलब्ध है आज देश में आतंकी हमलों की, और जो काम बड़ी बड़ी सरकार कर रही है, उसमें एक बड़ा नाम अजीत डोभाल साहब का भी है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, और एक बड़ा नाम अजीत डोभाल। तो उन्होंने कहा कि वो मुझे लेकर गए और प्रधानमंत्री से मिले और प्रधानमंत्री ने मेरा स्पेशल तौर से, पर्सनल तौर से, व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद किया कि आप तो शांति के मसीहा हैं, आप भारत के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो उनका धन्यवाद भी किया। आपने वो फोटो भी देखी होंगी, उस समय बड़ा उद्वेलित होता था मन, जब ये लोग आकर दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलते थे। बड़े बड़े
आज तक के इंडिया टुडे के एनक्लेव या टाइम्स ऑफ इंडिया के एनक्लेव जो होते थे, उनके अंदर बैठकर भाषण देते थे और भारत विरोधी बातें करते थे और मीडिया में चर्चा नहीं होती थी। मुझे ध्यान है एक बार इसको किसी क्रोधी व्यक्ति ने जो देश से प्रेम करता होगा इसकी पिटाई भी कर दी थी, तो बड़ा मामला बड़ा था। तो ये लोग किस तरह भारत सरकार के साथ, उधर से ये लोग पाकिस्तान से पैसा ले रहे हैं भारतीय सेना पर पत्थरबाजी और गोलीबाजी करने का, और इधर से भारत सरकार भी इनको फंडिंग कर रही है भारतीय सेना पर ही हमला करने का। और भारत की सेना को कह दिया गया है कि आप इन पर गोली नहीं चलाएंगे। अब बड़े अधिकारी जो उस समय के सेना के रहे हैं उनके टीवियों में इंटरव्यू सुनते होंगे, कितनी बंदिश थी हमारे पास कि हमें पीटा जाता था, जीप को आगे बांध दिया जाता था, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं थी कि इनके ऊपर हम जवाबी कार्रवाई कर दें। आज देश बदल चुका है। तो कहने का मतलब ये एफिडेविट, शपथ पत्र दिया है कि मेरी रक्षा करे कोर्ट, क्योंकि इसमें मेरा तो दोष ही नहीं, मैं तो भारत सरकार के लिए काम कर रहा था। आपको ध्यान आना चाहिए कि कितनी बुरी स्थितियों में उस यूपीए की सरकार में भारत रहा। अगर 2014 में यह परिवर्तन ना होता तो इस देश के क्या हालात होते, क्योंकि आपको ध्यान होगा 2013 में भी एक जो आतंकवादी निरोधी कानून लाने का कांग्रेस ने प्रयास किया, लेकिन वो सरकार बदल गई। तो जो भी काम, यानी कभी भी दंगे होंगे तो उसमें अल्पसंख्यक से कोई सबूत नहीं मांगा जाएगा, यानी हिंदू बहुसंख्यक से सबूत मांगा जाएगा। चाहे वो जम्मू कश्मीर में भी दंगा हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हिंदू हैं भी नहीं तो भी अल्पसंख्यक मुसलमान है, हिंदू वहां बहुसंख्यक है। कहीं भी दंगा होगा तो देश के हिंदू को जवाब देना होगा अपनी सफाई में कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं तो सारी सजा उनको होगी और अल्पसंख्यक को यानी मुसलमान को कुछ नहीं कहा जाएगा। ऐसे ऐसे कानून देश में आने वाले थे, जैसे वक्फ बोर्ड के कानून आए, वक्फ फॉर यूजर, जैसे मर्जी जिस जमीन पे हाथ रख दो वो जमीन आपकी। किस ओर ले जाना चाह रहे थे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह इस देश को? इस एफिडेविट का ज्यादा चर्चा अभी भी इतनी नहीं हुई कि जानना चाहिए कि देश की परिस्थितियां क्या थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने धीरे धीरे करते हुए 2019 में देश के गृह मंत्री अमित शाह और बन गए। उन्होंने इसको खींचा, अभी तो टेरर फंडिंग में उसको सजा दिलाई है। आप आजकल की उनकी कभी फोटो पुरानी देखना कि किस तरह वो मरने की हालात में है। नहीं तो वो लोग प्रधानमंत्री की कोठी पर, बंगले पर जाकर चाय पीते थे। ऐसी बुरी स्थितियां इस देश की रही हैं। मैं तो कहता ही हूं कि हिंदू तो नीचे से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक मरने के लिए ही भारत में पैदा हुआ है, दोयम दर्जे का। लेकिन कुछ परिस्थितियां बदली हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वो जिलानी मर गए, और भी बड़े बड़े जो नेता थे जिनको अलगाववादी नेता कहते थे, जिनसे प्रधानमंत्री का बड़ी बड़ी टीमें मिलती थी, उनके बिना तो हिंदुस्तान में चुनाव भी नहीं होता था। वो चुनाव का बहिष्कार कर देते थे तो 8-10% की पोलिंग होती थी, और उनके बच्चे बाहर रहते थे और उनका सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती थी। अलगाववादी उनको कहा जाता है, हुर्रियत नेता अलगाववादी। अलगाव का मतलब क्या होता है? मारना पीटना, अलगाव करना। तो उन लोगों की कैसी आवभगत होती थी और आज उनकी क्या स्थिति है। इसलिए आप लोग जो जैन जी की बात करते हैं, कई लोग तो भूल भी चुके होंगे कि किस तरह से उस समय पत्थरबाजी होती थी। लड़कियां भी मुसलमानों की नकाब बांधकर और सेना पर पत्थर चलाती थी। जैसे वो बहुत बड़ा, जैसे ग्राउंड में थ्रो फेंकते, उनको इतनी प्रैक्टिस थी। अब वो पूरे जम्मू कश्मीर में आपको देखने में नहीं मिलती। तो ये काम हो रहा था। और इधर राहुल गांधी है, वो शपथ पत्र दे रहा है, ये कह रहे हैं कि मैं शपथ पत्र नहीं दूंगा और जैन जी अपना आंदोलन करें। जैन जी ने एक आंदोलन और किया, मैंने जैसे दिल्ली की बात की थी, अभी नतीजे हैदराबाद, साउथ में हैदराबाद, जहां अपना ओवैसी साहब का गढ़ है और कांग्रेस की वहां सरकार है, वहां 6 सीटों पर भी चुनाव हुए। तो सारी सीटें एबीवीपी यानी कि जैन जी जो 25 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं कॉलेजों में, उन्होंने सारी सीटें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को एक और मौका आया है। पीछे पंजाब में भी अध्यक्ष पद पर, जहां बीजेपी का कुछ नहीं, वहां भी एबीवीपी के छात्र ने अध्यक्ष का चुनाव जीता। यानी चारों तरफ से ये आ रहा है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं मैं शपथ पत्र नहीं दूंगा। लेकिन इस शपथ पत्र पर हमें गहन संशोधन करना चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए जो यासीन मलिक ने दिया है। और दूसरी बात, अभी संविधान को लेकर लोग घूमते किताब लेकर,
अभी उस पर भी ज्यादा चर्चा थोड़े दिन के लिए हुई, छोटी सी मामूली सी चर्चा, कि किस तरह से जब जम्मू कश्मीर के अंदर हजरत बल दरगाह के बाहर एक बोर्ड लगा वक्फ बोर्ड का, तो उसके ऊपर अशोक, जो भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह है, वो शेर वाला चिन्ह है, अशोक चिन्ह जिसको बोलते हैं, तो अशोक स्तंभ, उसका जो तोड़कर किससे, ईंटों से उसको तोड़ दिया, हटा दिया। और महबूबा मुफ्ती और क्या नाम है इसका, उमर अब्दुल्ला, वहां की दो पार्टियां हैं, उन्होंने कहा कि यह धार्मिक मामलों में उल्लंघन है, यहां पर ऐसे चिन्ह नहीं लगाने चाहिए। यानी राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान। और जितने भी बुद्ध भगवान को, बुद्ध को मानने वाले, जो उसके नाम पर भी राजनीति करते हैं, अम्बेडकरवाद दिखाते हैं अपने आप को, चंद्रशेखर रावण जैसे, और जो संविधान की किताब लेकर चलते हैं राहुल गांधी जैसे, किसी ने भी उस बात के ऊपर एक शब्द भी नहीं बोला कि राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारे, जो प्रीहम्बल है अपना संविधान का, उसका मुख्य रूप से चिन्ह है। हमारे पासपोर्ट पर वो यही चिन्ह छपता है, अशोक स्तंभ, और भारतीय नोटों पर भी अशोक स्तंभ छपता है। क्या मुसलमान नोट रखना बंद कर देंगे या पासपोर्ट रखना बंद कर देंगे अगर ये उनकी धार्मिक मान्यता नहीं है? वो बाहर लगा हुआ था, तो नोट तो मस्जिद के अंदर टेके जाते हैं, लेकिन वो लोग समझते नहीं, क्योंकि केवल और केवल भारत का अपमान करना है अपनी शरीयत के लिए। लेकिन पीड़ा ये है, जो संविधान की रक्षा की बात करने वाले सुप्रीम कोर्ट तक और विपक्ष के नेता हैं, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करते। जैसे मैं यासीन मलिक की कह रहा था, इन्होंने एक और काम भी तब किया था, जो मुफ्ती ये है, जो मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती, इसकी बड़ी बहन रूबिका को भी इन्होंने अपहरण कर 3 आतंकी छुड़वाए थे। वो तो उस समय के मुफ्ती मोहम्मद साहब, उनके गृह मंत्री थे उस समय देश के, उनकी बेटी, देश के गृह मंत्री की बेटी का अपहरण हो गया था। तो ये एक मिली भगत थी, देश के गृह मंत्री की बेटी का अपहरण होना। और आज आप देखते होंगे कि पूरे भारत में कहीं भी पाकिस्तान प्रायोजित या कहीं भी ये ऐसा काम नहीं चलता। और नक्सलवाद की बात है तो अब नक्सलवाद लगभग खत्म ही हो गया है। तो अब अमित शाह जी ने जैसे कहा है कि 31 मार्च 2026 तक कोई भी जिला इससे बचेगा नहीं कि जिसमें नक्सलवाद हो, कोई, सब पूरे देश में अर्बन नक्सल। लेकिन वामपंथी विचारधारा इस कांग्रेस के राहुल गांधी में घुसी हुई है, तो मुझे लगता है कि वो अशोक जो स्तंभ है उसका भी संज्ञान उनको लेना चाहिए लाल किताब के ऊपर, अगर वो रखते हैं तो आज के अंक में इतना ही। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो यासीन मलिक वाला शपथ पत्र है उस पर अध्ययन करना चाहिए कि वो व्यक्ति प्रधानमंत्री की कोठी पर कैसे रहता था और आज के दिन वो जेल में कैसे रह रहा है, और ये अपने शपथ पत्र देकर वो खुद से साबित कर रहा है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।